12 रोज़ा जंग के बाद ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर, इसराइल का जंग बंदी की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने जंग बंदी का बाकायदा ऐलान कर दिया। नेतन्याहू ने कहा, इसराइल अमरीकी सदर की जंग बंदी की पेशकश से मुत्तफ़िक़ है। ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। इसराइली फ़ौज ने भी अवाम को पनागाहें छोड़ने की इजाज़त दे दी। कहा, ईरान से मज़ीद हमलों का ख़तरा टल गया है, शहरी अब पनागाहों से बाहर निकल सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, इसराइली जारहियत के ख़िलाफ़ हमारी अफ़वाज की कार्रवाइयाँ आखिरी वक्त तक जारी रहीं। हमारी अफ़वाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी क़तरे तक तैयार हैं। अमरीकी सदर का अफ्रीकैन से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी न करने पर जोर। कहा, उम्मीद है जंग बंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। इसराइल और ईरान दोनों मेरे पास आए थे और अमन की बात की थी। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाजिल करे। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। जंगबंदी के बावजूद एक दूसरे पर हमले, ट्रंप ने इसराइल और ईरान को झाड़ दिला दी। बोले, दोनों मुल्कों ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। इसराइल से ज्यादा नाखुश हूँ। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी के फौरी बाद हमले किए। इसराइल को कहता हूँ, बम ना गिराना। अगर ऐसा किया तो ये सीज फायर की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल फौरी अपने पायलट्स को वापस बुलाए। ईरान की जौहरी सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं। अब तेहरान कभी जौहरी बम नहीं बना सकेगा। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल मजीद बेहतर हो रही है। एक नई सुबह का आगाज होने वाला है। सबको कहता हूँ कि तहम्मुल से काम लें। अमरीकी सदर की मीडिया पर भी तनकीद। बोले, अमरीकी न्यूज़ चैनल्स ने ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तबाही पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया। CNN जाली खबरें फैला रहा है। ट्रंप का नेतन्याहू को अभी फोन, दोबारा हमले ना करने का कहा। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी में पहल दुश्मन करेगा तो हम जवाब देंगे। दुश्मन की ईरान पर जारहियत नाकाम रही। मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर आवाम के हुकूक पर समझौता नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां कहते हैं, मुल्क का दिफा भी करेंगे, बात भी करेंगे। हमने सब्र किया लेकिन जवाब देने की ताकत रखते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर से टेलीफोन पर राब्ता। मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए अमन की बहाली की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने सलामती कौंसिल और OIC समेत तमाम सिफारती फोरम्स पर ईरान के लिए हिमायत का अयादा किया। ईरानी सदर ने हालिया कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की मुस्तकिल और वसूली हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरदर ममालिक के सफ़ीरों की भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर से मुलाकात में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कतरी सफ़ीर से मुलाकात में कहा, हम कतरी बहन भाइयों और पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। चीनी सफ़ीर की भी वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ का चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीन की जानिब से माली और इक़्तिसादी मदद पर इजहार तशक्कुर किया। इसराइल का ईरान पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। कहा, ईरान की जानिब से सीज फायर के बाद मिसाइल दागा गया। इसराइल ने उसे नाकाम बना दिया। अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल के किसी जगह पर गिरने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इसराइली वज़ीर दिफा का फौज को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान पर हमले किए जाएं। इसराइली फौज का कहना है, जंगबंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी। इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। ईरान की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जी का ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक जंगबंदी नाफिज होने के बाद मिसाइल हमले नहीं किए। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी। ईरान पर वक्फे से हमले। तेहरान के 2 रेडार्स तबाह कर दिए। गुज़िश्ता रात भी इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों को निशाना बनाया। कर्ज और राजाई शहर में धमाके। इसराइल का ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के एक और एटमी साइंटिस्ट को शहीद करने का भी दावा कर दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सदीकी गुज़िश्ता रात मारे गए। जंग के आगाज से अब तक ईरान के 17 एटॉमिक साइंटिस्ट शहीद हो चुके हैं। उधर जंग बंदी के ऐलान के बाद और नफाज से पहले ईरान के इसराइल पर 6 बार मिसाइल हमले। मिसाइल बीरेशिबा, तलाबीब और हेफा समेत मुतादिद शहरों में गिरे। बीरेशिबा में तबाही, 11 यहूदी आबादकार हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। बीर अल सबा में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4 हो गई।
सीज़ फायर से पहले ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह। ईरान ने कतर में अमरीकी एयरबेस अल उदैद पर 14 मिसाइल दागे। कतरी हुकाम के मुताबिक दिफाई निज़ाम से अल उदैद एयरबेस पर हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई ने कहा, ईरानी हमले से हमारे दोस्त, ब्रदर, पड़ोसी मुल्क कतर को कोई ख़तरा नहीं था। कतर में अमरीकी एयरबेस रिहायशी इलाके से बहुत दूर वाक़ है। अमरीकी सदर ने पोस्ट किया कि हमले से पहले इत्तला देने पर ईरान का शुक्रिया, पेशगी इत्तला होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान ने अपना गुस्सा निकाल लिया है। उम्मीद है अब मज़ीद नफरत नहीं बढ़ेगी। ईरान ने कतर पर मिसाइल बरसाकर खुद मुख्तारी पर हमला किया, जवाब देने का जायजा ले रहे हैं। पैगाम देना चाहते हैं कि कतर अपनी हिफाजत करने की सलाहियत रखता है। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, एयर डिफेंस ने ईरान से फायर के मिसाइल मार गिराए, सिर्फ एक बच निकला। इन हमलों से पूरा खित्ता ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार हो सकता है। कल जो हुआ उससे हमें सदमा पहुंचा। जारी हद के बावजूद कतर इस मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है। ईरानी सदर ने अमीर कतर को फ़ोन किया है। हम समझते हैं अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। गज़ा पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत करते हैं। ये मौका है कि पूरी दुनिया इसराइल के गैर जिम्मेदाराना रवैये के खात्मे के लिए काम करे। ईरान इसराइल जंगबंदी कैसे मुमकिन हुई, सूरत हाल सामने आ गई। इसराइल ने घुटने टेके, अमेरिका से जंगबंदी की अपील की। बरतानवी टीवी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने पीर की रात अमीर कतर को फोन किया, ईरान से जंगबंदी पर रजामंदी लेने का कहा। नायब सदर जेरी वेंस और कतरी वजीर आजम ने तफसीलात तय की। ईरानी हुकाम से राबते के बाद ईरान ने जंगबंदी पर रजामंदी का इजहार किया। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है कि ट्रंप ने पीर की सपहर नेतन्याहू से राबता किया। सदर ट्रंप ने सीज फायर मुआहिदे के लिए सालिसी की। जेरी वेंस, मार्को रूबियो और विटकॉफ ने ईरानियों से बराह रास्त और बिलवास्ता बात की। यकीन दहानी कराई गई कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। ईरान के पास 400 किलोग्राम अफजूदा यूरेनियम मौजूद है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा अमरीकी हमलों से कबल खुफिया मुकाम पर मुंतकिल कर दिया था। ईरान के पास 60% अफजूदा यूरेनियम है। 90% अफजूदा यूरेनियम से 10 जोहरी हथियार बनाए जा सकते हैं। साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर मलिहा लोधी का कहना है, अफजूदा यूरेनियम को महफूज रखना ईरान की बड़ी कामयाबी है। जौहरी प्रोग्राम का तसलसल यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम कर लिए। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का बयान। कहा, ईरान और इसराइल के जौहरी तंसीबात पर हमलों से होने वाले नुकसान का जायजा ले रहे हैं। तंसीबात को दोबारा फ़ाल करने के मंसूबे पहले से तैयार हैं। हमारी हिकमत अमली है कि पैदावार और खिदमात में कोई रुकावट ना आए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ईरान के पास 10 एटम बनाने के लिए अफजूदा यूरेनियम है, जिसे हमले से पहले ही महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर लिया था। मेरा ख्याल है बानी पीटीआई माइनस ही हो गए हैं। अलीमा खान की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने पूछा, बानी पीटीआई ने कहा था कि बजट उनकी इजाज़त के बगैर पास नहीं होगा, अब हो गया है तो क्या माइनस बानी पीटीआई हो गया? अलीमा खान ने इस बात में जवाब दिया। सहाफ़ी ने पूछा, खैबर पख्तूनख्वा के मेंबरान असम्बली कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर बहुत ताकतवर हैं, वो उन्हें ना नहीं कह सकते। अलीमा खान बोली, अगर मेंबरान असम्बली बोझ नहीं उठा सकते तो घर जाएं। केपी असम्बली ने बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर बजट मंजूर किया था। अली अमीन ने कहा था कि बानी पीटीआई से जब मुलाकात हुई बजट में तब्दीलियां लाएंगे। माली इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज से पख्तूनख्वा पर कब्जे का मंसूबा था। हमारे खिलाफ साजिश की जा रही थी कि बजट पास ना हो। हमारे बहुत से लोग भी इस साजिश का हिस्सा बने। हमने आईनी मजबूरी की वजह से मखसूस मुद्दत में बजट पास करना था। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का वीडियो पैगाम। बोले, बजट पास करने के वक्त किसी को गद्दार -1 की मुहिम चलाई गई। बानी पीटीआई ने आज कह दिया बजट पास होना था, हो गया, मुलाकात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएं। बानी पीटीआई से जब भी मुलाकात हुई बजट में तब्दीलियां कर देंगे। बानी पीटीआई हुकूमत खत्म करने का कहें 1 सेकंड में खत्म कर देंगे। माइनस बानी पीटीआई उस वक्त होगा जब हम जिंदा ना होंगे। कुछ लोग बानी पीटीआई को कमजोर करने के एजेंडे पर हैं, दुश्मनों और मुखालिफों को मजबूत करने का साजिशी किरदार अदा कर रहे हैं। बानी पीटीआई हमारे लीडर हैं,
वो हमारी नस्लों के लिए जहाद कर रहे हैं। बजट के पास होने में अभी 7 दिन और भी हैं। ये असेंबली और बजट बानी पीटीआई का है, जैसा वो कहेंगे वैसा ही होगा। बानी को दुनिया की तारीख माइनस नहीं कर सकती। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई कहेंगे कि असेंबली तहलील करें और इस्तीफे दें तो 1 सेकंड की ताखीर नहीं करेंगे। मुझे तो मेरे ख़ानदान वाले भी वोट ना देते, पीटीआई के वोट मिले हैं। अदालतों से कई मरतबा मायूस हुए मगर उम्मीद नहीं छोड़ी। उम्मीद है बानी पीटीआई के साथ इंसाफ होगा। क़वानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए बानी से मुलाकातें रोकी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अंडे देने वाली मुर्गी है। ये बजट मंजूर ना करते तो करप्शन कैसे करते, नौकरियां कैसे बेचते, घपले कैसे करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का कहना है, वज़ीर आला ने कहा था कि बानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करूंगा। कल इन्होंने सेकंड्स में पास कर लिया। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही, साजिश के लिए पीटीआई के अपने ही लोग काफ़ी हैं। बानी पीटीआई को जमानत ना मिली। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें मुस्तरद। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने रिहाई के लिए जमानत की अलग अलग दरखास्तें दायर कर रखी हैं। ATC लाहौर ने भी चेयरमैन की दरखास्तें मुस्तरद की थी। मुल्क से करप्शन और बदउनवानी का खात्मा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। करप्शन से पाकिस्तान के विजन की तकमील के लिए नैब को तमाम सहूलियात देंगे। वज़ीर आज़म की चेयरमैन कौमी एहतसाब ब्यूरो नज़ीर अहमद भट्ट से गुफ्तगू। चेयरमैन नैब ने 2 साला कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म ने नैब के ज़ेर इल्तवा मुकदमात को जल्द अज जल्द निपटाने की हिदायत। ईरान को तबाह करने के इसराइली दावे ज़मीन बोस हो गए। जंगबंदी इस बात का सबूत है कि फतह ईरानी क़यादत के हौसले की हुई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ईरान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं। उनके अहम फौजी कमांडर्स और साइंसदान शहीद हुए। ईरान ने अपने से कहीं ज़्यादा मुसल्लह दुश्मन का मुकाबला किया। नहायत ही जारहाना माहौल में मुल्क का दिफा किया। मैं ईरान की क़यादत और आवाम को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। सीज़ फायर बहुत खुशाइंद है। इससे पहले भारत पर पाकिस्तान को फतह मिली। जुड़वा कामयाबियाँ मुस्लिम दुनिया के लिए नेकशगन है। दुआ है कि गजा के मुसलमानों पर भी मुजालिम खत्म हो, फ़लस्तीनियों के हौसले, जज्बे और मुल्क से मोहब्बत का फल मिले। मुस्लिम दुनिया को तौफीक मिले कि फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने का हौसला पैदा कर सके। ईरान इसराइली जंग बंदी पर आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में मजमूई तौर पर 11% कमी वाक़ हुई। $68 फी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी तेजी रिकॉर्ड। 6 नफसियाती हदें अबूर। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 5% इजाफे से 1,22,246 की सतह पर बंद हुई। गुज़िश्ता रोज मार्केट 1,16,167 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। अमरीकी मंडियों में भी तेजी। S&P 500 में 3%, नेस्डैक में 5% का इजाफा। जापानीज मार्केट में भी 1% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बुनियानुल मरसूस की कामयाबी से हरीफ क़ुव्वतें खाइफ हैं। मुहर्रमुल हराम को हसास तस्वुर करें, हमें तैयार रहना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात के लिए खुसूसी इजलास। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। खिलाफ वर्जी पर ज़ीरो टॉलरेंस की हिदायत। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज़ मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़रा, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, RPOs और DPOs को ज़ाती निगरानी की हिदायत। मरीम नवाज़ ने कहा, मुहर्रम के जुलूस और मजालिस के लिए यकसा तौर पर सबीलें लगाई जाएंगी। गर्मी और हब से बचाव के लिए जुलूस के आगे छिड़काव किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की मुलाकात। ADB का ट्रीटमेंट प्लांट 4 पर सिंध हुकूमत के साथ इश्तराक पर इत्तफाक। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खराब पानी को सनती इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए प्लांट 4 कलीदी मनसूबा है। दही इलाकों में पीने के साफ पानी और निकासी आब के मनसूबों पर भी काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध की दरख्वास्त पर ADB का दही इलाकों में ताउन पर आमादगी का इजहार।
स्पीकर अयाज सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के 136 मुतालबात ज़र की मंजूरी एजेंडे में शामिल। महकमा मौसमियाती तब्दीली के लिए 1 अरब 6 करोड़ ग्रांट कसरत राय से मंजूर। शोबा मुवासलात के 31 करोड़ 36 लाख रुपए से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। पोस्ट ऑफिस और IT के मुतालबात ज़र भी कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। दिफाई पैदावार, इक़्तिसादी उमूर, HEC, न्यू टेक, अमूर खारिजा समेत दीगर महकमों के लिए मुतालबात ज़र की मंजूरी भी दे दी गई।